आलसी भैंस और बड़ा ट्रॉली। एक दिन एक जंगल में कालू भैंसा बैठा हुआ था। एक तो वो अपनी भारी भरकम काले से शरीर से बहुत परेशान था। ऊपर से उसका आलस उसको कुछ करने नहीं देता था। कालू बैठा ही था कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे कालू, तू तो दिन में भी सोता रहता है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? क्यों, इसमें क्या शर्म की बात है? सोना कोई बुरी बात है? जब मर्जी हो तब सो जाओ। क्या दिन और क्या रात, सब एक बराबर ही तो होता है। कालू की बात सुनकर बंदर कहता है, अरे अरे कालू, तू भी ना, इसीलिए कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस। सोता रहे तू, और कर भी क्या सकता है। कालू को ऐसा कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय हुआ रहता है कि तभी वहाँ खरगोश आ जाता है। वो कालू को सोता देखकर कहता है, अरे वो आलस की दुकान, यहाँ पड़े पड़े सोए जा रहा है, तो कुछ काम धाम क्यों नहीं करता? अबे यार, तुम लोगों की परेशानी क्या है? जो आ रहा है मुझे ही ज्ञान दे रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? खरगोश, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अरे कुछ काम करो, इतना मोटा और ऊंचा शरीर है तुम्हारा, दिन भर पड़े रहते हो। कुछ नहीं तो जंगल में खाने का इंतजाम ही कर लो अपने लिए। मेरे खाने की चिंता तुम लोग मत करो, मैं अपनी चिंता खुद कर सकता हूँ। समझ गए पिद्दी? कालू बहुत ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ खरगोश, हिरन, बंदर तीनों बातें करते हैं। इस कालू का ना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जंगल में खाने की कमी हो रही है, पर इसको कोई चिंता नहीं। मैं तो इसको खाने के लिए कुछ नहीं देने वाला। बिना खाए मरता है तो मरे, कुछ बोलने जाए तो वो खुद हमें ही ताना मारता है। वो सारे बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन तो कालू भी जंगल से बाहर चला जाता है। एक दिन कालू जंगल वापस आता है। उस दिन हिरन कालू के पास से घबराते हुए जा रही थी। तभी हिरन को घबराता देख कालू कहता है, अरे हिरन बहन, रुको तो, सुनो जरा, इतना घबराए हुए कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अरे कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे तुम क्या मेरी मदद करोगे? अरे बहन, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए अभी कुछ खाने को लाता हूँ। तुम मेरे बच्चे के लिए खाना लाओगे? अरे आलसी, तुम अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे लिए क्या करोगे? इसीलिए तो लोग तुम्हारा उदाहरण देते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। चलो जाओ यहाँ से और परेशान मत करो मुझे। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। हिरन की बात सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है, सारे के सारे मेरी इज्जत उछालने में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब मुझे इनको कुछ करके दिखाना ही होगा। उस दिन कालू कहीं चला जाता है और 2 दिन के बाद वो जंगल वापस आता है। कालू को देखकर सारे जानवर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वो देखो कालू, कहाँ से आ रहा है तू? और ये इतनी बड़ी ट्रॉली क्यों ला रहा है? लगता है उसमें कुछ है। दरअसल कालू के पास एक बड़ा सा ट्रॉली था। उसे ही देखकर जानवर चकित हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी कालू वहाँ आकर सबसे कहता है, लो हिरन बहन, इस ट्रॉली में मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ फल और तुम सब के लिए खाना लाया हूँ, खा लो। मैं आलसी हूँ, पर इतना भी नहीं कि तुम सबकी मदद भी ना कर सकूँ। हाँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ, लेकिन मुसीबत पड़े तो मैं आप सभी के लिए जान भी दे सकता हूँ। कालू की बात सुनकर सारे जानवर बहुत शर्मिंदा होते हैं। सारे जानवर सोच लेते हैं कि अब वो दोबारा कालू को कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उस दिन से कालू भी अपना आलस छोड़कर सबकी मदद करने लगता है और खुशी से जीवन बिताने लगता है। नीति: हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस के कारण लोग हमारे बारे में गलत सोचने लगते हैं